वे बाकी बल्लेबाजों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि टारगेट 300 बनाओ और इस मैच में अपने कब्जे को मजबूत करके जाओ, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम के पास रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं, जो बड़ी पारियां खेलने में महारत रखते हैं और मौसम की माने और बदलती पिच की माने तो आज शायद बल्लेबाजी करना ज्यादा आसान होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे टेस्ट मैच के पहले दिन की। पहले दिन क्या कुछ खास नजर आया इस पिच में और इस पिच में बल्लेबाजी करना क्यों मुश्किल हो गया था भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ रितेंद्र सोडी जुड़ेंगे चंडीगढ़ से और इसके अलावा आपसे कुछ ही देर बाद निखिल चोपड़ा भी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसको देखकर आपको इस बात का यकीन तो हो जाएगा कि पिच चाहे भले ही खराब रही हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली को गुस्सा आया और इस गुस्से को कैमरे ने पकड़ा। उनका ऑडियो और वीडियो दोनों लीक हो गया। ये ऑडियो और वीडियो क्या था और कौन कौन से बल्लेबाज थे जिनकी मैदान पर बालकनी में क्लास लगाई गई, सबसे पहले वो देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चेतेश्वर पुजारा. Oh, he's gone. There we go. Oh, there's a huge appeal. He's gone down the leg side. टॉप ऑर्डर मैदान पर नहीं दिखा झक्कास तो कप्तान ने लगा दी सबकी क्लास। मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल और खुद कप्तान विराट कोहली अपने प्रदर्शन से इतने निराश हुए कि उन्होंने बालकनी में खड़े होकर ही बल्लेबाजों की क्लास लगाना शुरू कर दी। बाकी बल्लेबाज ही नहीं, जब खुद कप्तान गलत शॉट खेलकर आउट हुए तो अपने आप से भी इतने निराश दिखे कि कोच को अपनी गलती की सफाई तक देने लगे। दुनिया की नंबर 1 टीम की सबसे अच्छी बैटिंग लाइन का यह हाल कुछ ठीक नहीं लगता और कप्तान ये अच्छी तरह से जानते भी हैं, तो उन्होंने बल्लेबाजों को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगाया। क्योंकि पहले दिन 68.5 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद भी रन बने सिर्फ 203 और विकेट गवा दिए 6। सिर्फ रहाणे और राहुल ने थोड़ा योगदान जरूर दिया। उसके अलावा न तो कोई कैरेबियाई गेंदबाजों को समझ पाया, न उनसे बच पाया। शायद इसीलिए कप्तान ज्यादा परेशान हो गए। उसकी एक वजह यह भी है कि टीम इंडिया 113 अंकों के साथ नंबर 1 तो है, लेकिन उससे ठीक पीछे 111 अंकों के साथ न्यूजीलैंड आ खड़ी हुई है। नंबर 1 का ताज बचाना है और अगर कोहली सेना को टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच जीतना है तो मौका अभी गया नहीं है। चीकू के चहेते पंत और जडेजा अभी क्रीज पर डटे हुए हैं। बल्लेबाजी दोनों ही कर सकते हैं और वैसे भी एंटीगा में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत 309 रन का ही है। हॉट एंड ह्यूमिड डे। साफ है, अगर इतिहास बनाना है तो बचे हुए बल्लेबाजों को कुछ खास करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि गेंदबाजों के लिए बोर्ड पर इतने रन तो लगाने होंगे कि वेस्टइंडीज को फाइट दे सके। और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि कोहली की लगाई क्लास क्या मैदान पर टीम को फिर से झक्कास बना पाएगी। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। रंग बदलती पिच पर भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज टेस्ट मैच के पहले दिन परेशान होते नजर आए थे और इस परेशानी की बड़ी वजह यह थी कि गेंद पिच पर पड़ के मूव कर रही थी अंदर और बाहर दोनों तरफ, और शायद अनइवन बाउंस की वजह से बल्लेबाज इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आगे की तरफ खेले या बैकफुट पर खेले। और ऐसे में रितेंद्र, इस रंग बदलती पिच पर जो क्लास लगाई है कप्तान ने, ये क्लास लगनी भी जरूरी थी। भले ही पिच चाहे खराब हो, मौसम चाहे जितना खराब हो, बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इस टेस्ट मैच के पहले दिन करते नजर नहीं आए। जी हाँ राजीव, आपने जो ये लफ्ज का इस्तेमाल किया ना, अप्लाई, एप्लीकेशन, ये बहुत जरूरी है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी की बात करते हैं, जो कल नहीं दिखी, मैं मानता हूं विकेट थोड़ा मुश्किल था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन आपको अपने आप को वहां पे ठहराना होगा, संयम दिखाना होगा, सही टेक्निक से खेलना होगा, क्लोज टू द बॉडी खेलना होगा, वो नहीं दिखा। लेकिन थैंक्स टू अजिंक्य रहाणे, नहीं तो भारतीय टीम गहरी मुश्किल में भी जा सकती थी। बिल्कुल, और जिस तरह की गेंदबाजी की केमार रोच ने, गैब्रियल सेबेस्टियन ने, इसके अलावा कप्तान जेसन होल्डर ने, आपको लग रहा है ज्यादा तैयारी बेहतर थी उनकी इस टेस्ट मैच के लिए? सही एरियाज में बॉलिंग की गई और पिच से भी उनको मदद मिली?
जी हाँ राजीव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब होल्डर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, बहुत जरूरी होता है कि आप नए बॉल का इस्तेमाल करें। और जो अच्छी बात रोच ने, गैब्रियल ने की, उन्होंने खिलाया, ज्यादा बल्लेबाज को छोड़ने नहीं दिया और पिचिंग अच्छी थी, विकेट से मदद मिल रही थी और कंसिस्टेंटली बाउंस उन्होंने वही रखा, टप्पा छेड़ा नहीं अपना। तो वहां पे भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये विकेट जरूर थोड़ा मुश्किल है, तो भारतीय बॉलर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इस विकेट का जो ट्रेडमार्क है, अपना टप्पा मत छोड़ो और बल्लेबाज को खिलाओ। बिल्कुल। और कप्तान विराट कोहली समेत चेतेश्वर पुजारा की बात करें, मयंक अग्रवाल की बात करें, ये 3 ऐसे बैट्समैन थे जो 2.5 अंक का आंकड़ा छू नहीं पाए थे रितेंद्र, और ऐसे में विराट कोहली का क्लास लगाना, तस्वीरें आपके बिल्कुल बगल में चल रही हैं। इस क्लास का क्या मायने निकाला जाए, और विराट कोहली खुद एक बहुत ही गलत शॉट खेलकर आउट हुए, वो किस तरह से अपने उस शॉट को एसेस कर रहे होंगे? जी हाँ राजीव, विराट कोहली ने थोड़ा सा गलत शॉट खेला, क्योंकि जब ऐसा चैंपियन प्लेयर ऐसे आउट होता है तो उसको खुद बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि वो जानता है उसने एक बड़ी पारी को वहां छोड़ दिया है और भारतीय टीम मुश्किल में भी उस समय थी। लेकिन मयंक अग्रवाल के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, सब युवाओं के लिए सीरीज बहुत बड़ा मौका है। तो अग्रवाल ने जरूर यहां सोचा होगा कि एक मौका तो हाथ से चला गया, लेकिन अब फिर अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी आती है, वो मौका हाथ से ना जाए, क्योंकि जिंदगी में ज्यादा मौके आते नहीं है राजीव, आप जानते हैं। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि जो कुछ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रितेंद्र सोडी कह रहे हैं, और जिस तरह से पिच रिपोर्ट को देखकर डैरेन गंगा ने लगातार 2 दिन इस बात का जिक्र किया कि इस पिच पे रन बनाना बहुत मुश्किल है। और इससे पहले का टेस्ट मैच याद करें, जब इंग्लैंड ने यहां पर कुछ महीने पहले टेस्ट मैच खेला था, तो वहां पर इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा था वेस्टइंडीज के सामने। आखिर इस पिच में है क्या, और क्यों हम इस पिच को गिरगिट पिच कह रहे हैं, यानी 22 गज की उस गिरगिट पिच पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और कैसी गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, और टारगेट 300 क्यों विराट कोहली ने रखा इस टेस्ट मैच के लिए, वो सब कुछ देखिए और समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय बल्लेबाजों ने खूब बाउंसर खाई, फिर भी कप्तान कोहली और बुमराह की हंसी निकल आई। गिरगिट से बदलती पिच को पहले कोहली और बुमराह ने अच्छी तरह जांचा और परखा, फिर बना दिया ऐसा प्लान जो कर देगा वेस्टइंडीज का काम तमाम। कोई 97 गेंद खेलकर भी टिक नहीं पाया, तो कोई 163 गेंद खेल सैकड़े तक नहीं पहुंच पाया। जो बल्लेबाज क्रीज पर हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत कुछ बता देगा। अब भी अगर कुछ बचा है, पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रहाणे की भी सुन लीजिए। I thought 81 on that wicket was really crucial, and we are in a decent position. खैर अंदाजा तो टॉस से पहले ही चल गया था, जब पिच रिपोर्ट बताते हुए डैरेन गंगा ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। On a length here, the lane of grass is a little bit heavier than further up. That may just cause the bounce to be variable. I've seen this in a recent test match when the West Indies played against England, that the bounce was variable and it caused a lot of problems for the batters. I expect the same if the ball pitches in this area. जिस मुकाबले का जिक्र हो रहा है, उसका स्कोर कार्ड बता देगा कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच इसी साल फरवरी में कितने रन बने थे। साफ है, विराट कोहली ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए जब भारतीय बल्लेबाज बाउंसर की मार खा रहे थे, तो वो बुमराह के साथ मिलकर कुछ खास प्लान बना रहे थे। यानी जो ट्रेलर कैरेबियाई गेंदबाजों ने दिखाया है, उस स्क्रिप्ट को पूरा करने और फिर खत्म करके सुपरहिट पिक्चर बनाने का काम भारतीय गेंदबाज ही कर दिखाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ईशान, बुमराह और शमी ने जो काम किया है, उनके लिए इस तरह की गिरगिट पिच पर विरोधियों का रंग बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो भी उस कंडीशन में जब मौसम और मिजाज दोनों ही मैच के नतीजे पर असर डाल सकते हैं। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा ये गिरगिट पिच, और इस गिरगिट पिच पे बात करने के लिए निखिल भी हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, टेस्ट मैच के पहले दिन की बात करें और दूसरे दिन की पिच रिपोर्ट में भी है ऐसा कि मौसम जरूर साफ है, लेकिन पिच पे अभी भी इतना वेयर एंड टेयर है जहां पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगी। गावस्कर ने भी इस बात का जिक्र किया, और पहला अगर हम फरवरी में खेले गए टेस्ट मैच को याद करें तो वहां पर इंग्लैंड टेस्ट मैच हार गया था, क्योंकि वेस्टइंडीज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले दिन जो कुछ आपने देखा संकेत, जिस तरह से बॉल डिविएट हो रहा था पिच पे पड़ के, क्या कुछ लग रहा है आपको दूसरे दिन?
यहाँ पे राजीव भाई, अगर 50 रन और भारतीय बल्लेबाज जोड़ लेते हैं, 250 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास ऐसा असला है, जिस तरीके से गेंदबाजी है, आप सटीक लाइन और लेंथ बहुत जरूरी होगा। इस पिच पे लेंथ सही जगह गिरेगी तो यहाँ पे गेंद शरारत करेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है राजीव भाई कि ड्यूक्स का गेंद यूज हो रहा है। ड्यूक्स का गेंद जो है, उसका सीन जो है ना, एसजी टेस्ट जो भारत में गेंद यूज होती है, उसका सीन पोजीशन जो गेंद की सिलाई है थोड़ी उभरी हुई होती है। हल्की सी भी गेंद पकड़ पाती है तो वो पिच होने के बाद दिशा बदलती है। अब 145 और 150 के बीच की गति की गेंद पिच होने के बाद दिशा बदलती है, तो बैट्समैन के पास ज्यादा चांस बचता नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज में है, 11 ओवर के बाद नई बॉल ड्यू है, वो एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज, जिस तरह आप ड्यू बॉल का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अगर दोनों खड़े रहे तो कुछ देर तो आप कह सकते हैं कि एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन अधिक से अधिक स्ट्राइक जो है वो ऋषभ पंत के पास होनी चाहिए, क्योंकि नई गेंद के खिलाफ रविंद्र जडेजा को परेशाानी जरूर होगी। टारगेट 300 की भी बात हो रही है। विराट ने अपने बालकनी में, हमने एक बड़े अच्छे विजुअल दिखाया, इसमें ये साफ था कि अपने बल्लेबाजों को वो कह रहे हैं कि इस टेस्ट मैच को जीतना है तो आप 300 के टारगेट तक जाइए पहली पारी में लेके। आपको लग रहा है ये टेस्ट मैच एक तो 4 दिन से ज्यादा नहीं जाता नजर आ रहा है, जिस तरह की पिच दिखी है अभी तक? राजीव भाई, 4 दिन वो 300 का आंकड़ा जो है ना वो जरूर छूना चाहते हैं, लेकिन छोटा छोटा टारगेट कर ले, पहले 10-10 रन जोड़ ले, फिर हम जो है 300 पे पहुंचे। तभी मैंने कहा 50 रन पहले जोड़ ले बोर्ड पे, तो वो एक कम से कम चुनौती होगी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के ऊपर भी, क्योंकि हमारे पास गेंदबाज जरूर है। लेकिन हाँ, ये सही कहा आपने कि 4 दिन के आसपास का टेस्ट मैच नजर आ रही है। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है, 300 रन तक पहुंचना भारतीय टीम के लिए मुश्किल होगा या आसान, क्योंकि अभी भी 2 स्ट्रोक प्लेयर्स हैं क्रीज पर? जी हाँ राजीव, ऋषभ पंत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। निखिल ने सही कहा, नया बॉल है तो ज्यादा स्ट्राइक ऋषभ अगर अपने पास रखते हैं तो रन्स बन सकते हैं। लेकिन अगर हम 300 पे पहुंच जाते हैं ना, यहां पे एडवांटेज भारत के पास होगा, क्योंकि 25 पे 3 एडवांटेज था वेस्ट इंडीज के पास। लेकिन उसके बाद जिस तरह रहाणे ने बल्लेबाजी की है और जैसे विकेट हरकत कर रही है और जैसे मुकम्मल गेंदबाजी हमारी है, तो वेस्ट इंडीज मुश्किल में आ सकती है। आपको क्या लग रहा है, अगर हम बात निखिल करें इस पिच की, बार बार हम पिच पे इसलिए आ रहे हैं कि 0 पे भी बैट्समैन आउट हो रहा है, 80 रन बना के भी वो सेटल नहीं है, 40 और 38 के स्कोर पे भी हमने देखा एक ऐसा बॉल आया जहां पे बल्लेबाज आउट हो रहा है। कितना मुश्किल आपको लग रहा है इस विकेट पे सर्वाइव करना आने वाले मैचेस में, और वेस्ट इंडीज क्योंकि चौथी पारी खेलेगी उसके लिए कितना मुश्किल होगा अगर हम 300 बनाते हैं? आसान नहीं होगा राजीव भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि अमूमन देखें कि जब कोई भी बल्लेबाज 15 से 20 रन बना लेता है तो थोड़ा सा सेट उसको माना इसलिए जाता है क्योंकि उसको अंदाजा हो जाता है किस गति से और किस किस्म की उछाल है इस पिच में, कौन सी लाइन पे गेंद छोड़ सकते हैं आप। लेकिन इस पिच में कोई भी गेंद सामने से दिशा बदल रहा है और अधिक उछाल मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही अनसर्टन है। तो 40 रन पे भी बैट्समैन सेट नहीं है। इसका सबसे बढ़िया तरीका बल्लेबाजी का है ना, जो आपके पाले में गेंद है आपको दबाव बनाना होगा गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि आप 6 की 6 डॉट बॉल खेलेंगे, एक गेंद शरारत करके आपको वापस पवेलियन भेज देगी। रितेंद्र, टॉस जीता था वेस्ट इंडीज ने, और अगर हम पिछला टेस्ट मैच एंटीगा में याद करें तो बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज ने की थी, 300 के ऊपर का स्कोर बनाया और टेस्ट मैच जीता। आपको लग रहा है ये मौका उन्होंने भारत को दे दिया है कि अंडर प्रेशर ले आए मेजबान टीम को? राजीव, स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, 25 पे 3 वेस्ट इंडीज को लगा होगा कि टॉस जीत के ठीक डिसीजन लिया गया है, लेकिन उसके बाद इनिशिएटिव खत्म हुआ है। और जैसे हम बात करें इस विकेट की, इस विकेट पे आप कभी भी आउट हो सकते हैं, तो बॉलर्स का तो एक ही यहां ट्रेडमार्क है कि आप खिलाइए और खुद ब खुद विकेट मिलेगा। पिचिंग अच्छी जरूरी है, तो यहां पे भारत अब सोच रहा होगा 300 रन पे बड़ा चांस है, क्योंकि अगर नए बॉल का इस्तेमाल होता है तो वेस्ट इंडीज शायद ये भी सोचे कि टॉस जीत के बड़ी गलती कर ली फील्डिंग लेके। लेकिन इस पिच की अगर हम बात करें निखिल, जसप्रीत बुमराह की हंसी ये बता रही थी कि वो स्पॉट अपने पहचान चुके हैं जहां पे उन्होंने बॉल डाली है, और हमेशा स्पिनर्स के लिए कहा जाता है कि उनकी उंगली में खुजली हो रही होगी। हमारे सीमर्स इस पिच का ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकते हैं, आपको लग रहा है? क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, वो ये दर्शाता है कि हमारा एवरेज जो है वेस्ट इंडीज के मुकाबले बहुत बेहतर है। देखिए, गेंदबाजों ने आपको हमेशा अपना काम करके दिखाया है, आपको टेस्ट मैचेस जिताए हैं। जसप्रीत बुमराह तो इंतजार करोगे टेस्ट मैच कब चालू होगा। एक तो सबसे मजे की बात राजीव भाई कि ड्यूक्स का गेंद है, सीम जो है गेंद की सिलाई उभरी हुई है, वो शरारत ज्यादा करती है बनस्पत के कुकूपुरा का गेंद। कुकूपुरा का गेंद जितना पुराना होता जाता है वो बैट्समैन का बॉल बाला हो जाता है, लेकिन ये ड्यूक्स का गेंद है, ये रिवर्स स्विंग भी होगा। तो चलिए, हमारे साथ निखिल बने हुए हैं, हमारे साथ रितेंद्र सोडी भी बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
एसोसिएट स्पॉन्सर ओकाया लिथियम प्लस बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। अब विराट कोहली वेस्टइंडीज दौरे पे एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आए और इस नए अवतार में उन्होंने इंटरव्यू किया विव रिचर्ड्स का, उन्हीं के घर पर जाकर इंटरव्यू किया। क्या कुछ विव रिचर्ड्स और किंग कोहली के बीच में बातचीत हुई, आइए वो सुन लेते हैं। What were the challenges you faced when you were playing, and what made you believe in yourself so much? What was that essence of your self-belief? I always felt I was good enough to be competing. Yes. And I wanted to express myself in the best way that I can. And I see that little similarity where that passion, there are times where that passion sometimes would make or look, folks would look at us in different ways and say, wow, why they're so angry? You know, why they're so angry? Whenever I've seen videos of you walking out, you're in a hat, no helmets back then. Even when there were, after a point, you chose not to because, you know, it was something that made you feel like you have the belief and you're chewing gum. And I know the pitches were not as prepared or as covered back then. So what was it like? What went through your head when you walked out knowing that, you know, you don't have the sort of protection, there's no sort of restriction on bouncers, and then you go out and dominate like that? What did you feel from the time you left the change room till you got to the pitch? What was the mindset? Oh, I believe that I'm the man. You know, it may sound arrogant, you know, but I always felt that I was involved in a game that I knew. I back myself every time. You even back yourself to get hurt. Yeah. You know, to take the knocks. But the helmet I tried, I'm not going to lie and tell you, but it felt a little uncomfortable. So I felt my cap, my maroon cap, which was given to me, I felt so proud with that, and my mindset that I was good enough to be here. If I get hurt, it's God's will. I will survive. I always feel like it's better to get hit early on and get to know the feeling rather than always feeling like you might get hit. So I prefer actually getting hit early on and really hard. So it motivates me even further to not allow that to happen again. And you know, just that pain to go through your body and be like, okay, enough, it's not happening again. Because to be fair, as a batter, you're going to get some hurts, you know. Yes. It's all part of the game. Yes. And it depends on how well we come back from these knocks, you know. In the olden days, before we had these little guards around your ribs, you take it there and that's when you feel it, you know. You take a count, and but then that's all part of the parcel of the sport, you know. किंग कोहली को आपने इंटरव्यू लेते सुना, और किसका इंटरव्यू ले रहे थे? खुद के आइडियल बैट्समैन का। और हमारे साथ निखिल है जो विव रिचर्ड्स के साथ खेले हुए हैं। विव रिचर्ड्स की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी निखिल, और जिस तरह से विराट के चेहरे पे एक गर्व सा था, वो ये दर्शाता है कि वो कितना खुश थे विव रिचर्ड्स से बात करके। देखिए, क्रिस गेल अपने आप को यूनिवर्सल बॉस कहते हैं राजीव भाई, लेकिन असली यूनिवर्सल बॉस हम सबके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी भारतीय दिग्गजों के बाद विवियन रिचर्ड्स है। और मैं उनके साथ खेला नहीं, मैं क्रिकेट उनके साथ नहीं खेला उनके साथ, बल्कि गोल्फ खेला हूं। जो उनका वो चलने का ढंग, आदमी उनके चलने के ढंग में उनका जिसको कहते हैं ना स्वैग, उसमें आदमी जो है ना वो इसीलिए वो इतने लोकप्रिय माने जाते हैं। जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेलते थे, 150 किलोमीटर प्रति घंटे पे कोई भी बॉलर बॉल डाल रहा है बगैर हेलमेट के खेल रहे हैं, और क्या बढ़िया जवाब दिया उन्होंने कि भाई मेरे हाथ में बल्ला है, मेरे को कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, मेरा बल्ला रन नहीं बनाता, मैं रन बनाता हूं, मुझे चोट खाने से डर नहीं लगता। बिल्कुल। और रितेंद्र, उन्होंने हेलमेट ना पहनने की भी वजह बताई है। क्या ये वाकई होता है? आप थोड़ा सा आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हेलमेट पहन के? और जिस एरा में वो क्रिकेट खेलते थे, विराट ने भी उनसे पूछा कि अनकवर्ड विकेट्स होती थी, और जिस स्पीड के बॉलर्स को वो खेल रहे थे, अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, और बहुत अच्छे से उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और शायद विराट का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा उनसे बात करके। जी हाँ राजीव, बहुत बड़ा होगा, और विराट कोहली के लिए उनकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा दिन भी होगा कि वो विवियन रिचर्ड्स के साथ बात कर रहे हैं। और ये करेज है, ये जिगर है जो विवियन रिचर्ड्स जब खेलते थे, अनकवर्ड विकेट्स कुछ और जमाना था, बॉल सीटियां मारते जाता था, और जैसे उन्होंने जवाब दिया कि आई एम द मैन, इसलिए मैं हेलमेट नहीं डालता था। आई एम श्योर, आई थिंक दिस मैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हु प्लेड दिस गेम। सैल्यूट टू हिम। देखिए, अपनी भी दास्तान बता दीजिए।
कि डर निकालने के लिए बगैर पैड्स के फास्ट बॉलर को खेलने चले जाते थे नेट में, हम सब कहते थे टांगे टूट जाएंगी। नहीं निखिल भाई जी, हाँ जिगर आप भी जानते हैं, जिगर बहुत जरूरी है, तो कोशिश जरूर करते थे, लेकिन जैसे विविन रिचर्ड्स का हमने सिर्फ वीडियोस देखे हैं, मैं यहां पे दावे से कह सकता हूं, जैसे अभी आपने भी कहा यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल की बात की जाती है, लेकिन ये यूनिवर्सल बॉस से बहुत 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 ऊपर है ये नाम विविन रिचर्ड्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका भी, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।